नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड पैरामेडिकल 2022 की क्वेश्चंस जो है आ गई है और मैं चलिए इनका सॉल्यूशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सारे लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड। ग्लांस पेनिस जो है वो एक लूज कवर्ड स्किन से जो है कवर्ड रहता है। ठीक है, और इसे बोला जाता है फोर स्किन, जो कि बच्चों ने सही जवाब लगाया है। ठीक है, फोर स्किन कहा जाता है इसको। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यूट्रस इज सिंगल। सही बात है, यूट्रस सिंगल होता है। बोलिएगा सर हिंदी में भी पढ़िए। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए जो लोग हिंदी हो, क्योंकि ऑप्शन दोनों जगह सेम है। ठीक है, हिंदी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यूट्रस इज सिंगल, ठीक है, सिंगल ही होता है, पेयर नहीं होता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो यूट्रस को आप एक और नाम से जानते हो, उम के नाम से। ठीक है, तो बी इन्होंने सही लगाया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम फील्ड विथ व्हिच कंटेंट दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोसोम, जब आप लोग स्पर्म पढ़े होंगे तो ऊपर में देखे होंगे कि एक स्ट्रक्चर सी होती है कैप नुमा, फिर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा एक्रोसोम, ये वाला हो गया हेड, ये वाला हो गया नेक। ठीक है, जो 2023 के लिए है उनके लिए हेल्प हो जाएगा। ये हो गया माइट्रो, ये मिडिल पाइस होता है जहां पर माइट्रोकॉन्ड्रिया, और ये टेल। ठीक है, इतना सारा हिस्सा होता है। यहाँ पर जो है आपके हेड में न्यूक्लियस रहते हैं और एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं, जो क्या करते हैं, आपके ओवम के जो आउटर इंटीग्मेंट लेयर होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड स्ट्रिकी होते हैं, उसको तोड़ करके ये इंटर करते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम तो हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को अभी हमने बताया कि एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। राइबोसोम गलत है बाबू, और लाइसोसोम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइसोसोम पता है आपको, सुसाइडल बेग कहा जाता है इसको, आत्मदाह की थैली हिंदी में। ठीक है, तो ये तो जहां भी जाएगा फैगोसाइटिक सेल है, ये तो सेल को ही बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि ये स्पर्म को एनर्जी देता है कि तुम तैयारी करो, तुम दौड़ो, वहां तक दौड़ लगाओ, तुम्हारे दौड़ने में जो खर्च आएगा वो हम देंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंस्टिट्यूएंट द सीमेंट। सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? यहाँ पर अगर आप हिंदी में पढ़े तो वीर्य का निर्माण करता है। वीर्य का निर्माण जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो तुरंत खोजने लगे होंगे टेस्टिस ऑप्शन में है कि नहीं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ऑप्शन में कि नहीं। लेकिन अगर इधर आप पढ़े तो कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट मतलब पार्ट, हिस्सा। ठीक है, सीमेंट का हिस्सा क्या क्या है? तो सीमेंट में क्या रहता है? सेमिनल प्लाज्मा और साथ में जो है स्पर्म रहता है। बस सही लगाया इस बच्चे ने। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट प्यूबर्टी। बिगिनिंग मतलब स्टार्ट, प्यूबर्टी जो है स्टार्ट, जो प्यूबर्टी में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे मेनार्क बोला जाता है। ठीक है, और जब समाप्त होता है इंड, उसे मेनोपॉज बोला जाता है। ठीक है, स्टार्ट को मेनार्की और इंड को, सॉरी इंड को मोनोपॉज। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। अगला है, विच पार्ट इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। सप्लाई इंफॉर्मेशन, आपको नर्वस सिस्टम हमने पढ़ाए थे, याद कीजिए सारे स्टूडेंट, और वहां पर हमने बताया थे कि नर्वस सिस्टम में बॉडी के हर एक हिस्सा से जो नर्व इम्पल्स को सप्लाई करता है, सेरेब्रम हो या सेरिब्रल के पास, ठीक है, सेरिबेलम के पास, तो वो कौन करता है? स्पाइनल कोड करता है। जब आपको पता है कि स्पाइनल कोड की संख्या 31 पेयर होती है और ये पूरे बॉडी में रहता है, तो बॉडी से जो भी नर्व इम्पल्स आएगा उसको सप्लाई कौन करेगा? स्पाइनल कोड ही करेगा, है ना। न्यूरॉन्स यहाँ पर कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, स्कल तो खोपड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
which regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balanced growth। देखिए जैसे मेटाबॉलिज्म टर्म आ गया प्लस में रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो आपको पता होना चाहिए थॉरक्सिन जो होता है ये रेगुलेट करता है। और थायरक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, याद करके रखिएगा सारे स्टूडेंट। तो इसमें जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वाले जितने भी स्टूडेंट सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि 20 अक्टूबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2023 के लिए। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है which one in the cell nucleus is in the information source for making protein। इंफॉर्मेशन का भी सोर्स हो और प्रोटीन्स भी बना रहा हो। जब हम आप लोगों को जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वहां पर बताए थे, ठीक है, कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों तैयार हो गए थे कि मैं जो है मोलिकुलर मैं जो है जेनेटिक मटेरियल बनूंगा, तो मैं जेनेटिक मटेरियल बनूंगा। आप लोगों को याद आया जब पढ़ा रहे थे पेड कोर्स में, तो वहां पर हमने बताया था कि 3 ऐसी परीक्षाएं रखी गई कि जो इस 3 परीक्षा में पास हो जाएगा उसको जो है मटेरियल बना दिया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें जो है डीएनए ही सारे एबिलिटी रखते थे। क्या क्या वो एबिलिटी थे? कि आपको इंफॉर्मेशन कैरी करना है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में, जो कि डीएनए के अलावा न तो आरएनए कर सकता है, न प्रोटीन कर सकता है। दूसरा, खुद का कॉपी बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो वहां पर क्रोमोसोम की भी डिवीजन होती है, एज डीएनए का भी होगा। तो इस प्रकार से आपको सेल्फ रेप्लिकेशन करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। वो भी चीज केवल डीएनए में था, ना कि आरएनए में था, ना ही प्रोटीन में था। और तीसरा था कि प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन डीएनए में नहीं था, लेकिन जब डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है, आरएनए बनता है, तो वहां तो हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए सबसे टॉप पर आ गया। सही लगाया इन बच्चों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर एंड इट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर देखो स्टेमेन आपने लगाया, ये सोचकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंटर दे करके आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। ठीक है, तो सेंटर में कौन सा होता है? पिस्टिल होता है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि विच इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तब तो हो जाता है स्टेमेन। ठीक है, स्टिग्मा हो जाता है मेल के लिए, स्टेमेन हो जाता है फीमेल के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रीन प्लांट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर हाउ मच एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स देयर लेवल एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे सूर्य से जितना प्रकाश लेते हैं उसका 90% वो यूज कर लेते हैं अपने भोजन के रूप में या अपना भोजन बनाने के रूप में, और 10% एनर्जी को बचा के रखते हैं अपने पास स्टोर करके। अब मान लो कि बकरी खा लिया उस पौधे को, तो वो 10% एनर्जी जो है वो बकरी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो 10% जो है वो ट्रांसफर होते रहता है एक से दूसरे में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन दंत क्षय में बैक्टीरिया द्वारा अम्ल उत्पन्न करने से पहले पट्टिका को हटा देता है? लगाया है खाने से पहले दांत को ब्रश करना। अच्छा, आप जब खाने से पहले दांत को ब्रश करोगे, अच्छी बात है, करना चाहिए, तो खाने के बाद जितने भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो तो आपके दांत के जो गैप होते हैं दो दांतों के बीच में, उसमें तो फंसा रह जाएगा, और वही क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया पट्टिका को लाने का काम करते हैं। तो खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। खाने के बाद जब आप ब्रश करोगे तो जो अभी फूड पार्टिकल यानी कि भोजन का कण आपके दांत के बीच जो फंसा होगा वो भी निकल जाएगा, और नेक्स्ट टाइम खाने के लिए तो दांत ऐसे ही क्लीन रहेगा ही रहेगा। लेकिन खाने से पहले आप अगर दांत को ब्रश कर लेते हो तो खाने के बाद तो फूड पार्टिकल उसमें लगा ही रहता है, जब तक कि आप अगले बार खाने के लिए फिर ब्रश नहीं करोगे। इस इतने लॉन्ग समय में जो है तब तक क्या होगा, आपके बैक्टीरिया आपके दांत पर बैठने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और इसी कारण जो है दंत क्षय रोग हो जाते हैं। तो खाने के बाद नहीं, खाने से पहले नहीं, खाने के बाद भी जो है ब्रश करना चाहिए। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू विच पार्ट वेयर इट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम मटेरियल्स। खाना का जो है सब कौन से भाग में वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सबसे अधिक? तो एक बच्चा लगा दिए पेनक्रियाज। पागल हो यार, पेनक्रियाज में अगर आप जो मसाला यूज करते हो अगर उसका एक कण चला जाता है दर्द से आप मर जाओगे, ठीक है। और अगर वो उसमें अगर फॉल्ट हम समझते चावल का एक दाना चला गया तो आप जी ही नहीं पाओगे, ठीक है। पॉसिबल पेनक्रियाज कहाँ से? पहले भोजन एसोफेगस से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, यहाँ आकर के इनका बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है। इसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो बचा खुचा हुआ वाटर रहता है सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, देन एनएस के थ्रू जो है वेस्ट निकल जाते हैं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ग्लूकोज 6 कार्बन अणु पायरुवेट नामक 3 कार्बन अणु में टूट जाता है? देखियो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये इसमें जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो ये 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटता है जिसमें 3-3 कार्बन अणु रहते हैं, ठीक है। 6 है तो दो जगह बांटेगा तो 3-3 बटेगा। ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ऐसा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स है जो कि हमने परसों ही पेड कोर्स में पढ़ाया है। बिहार वाले का जो पेड कोर्स स्टार्ट हुआ है, झारखंड वालों का खैर अलग से होगा, इसका 20 अक्टूबर से होगा 2023 के लिए। लेकिन इसमें हमने बताया है कि किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। बहुत अच्छा, सही जवाब लगाया इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। The terminal phosphate linkage in ATP broken use water to the energy equivalent 30.5 कैलोरी जूल रिलीज होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है, रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड को किसके भाग द्वारा हटाया जाता है? तो किडनी द्वारा, सभी लोग जानते हैं फिल्ट्रेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस जीव में शिनगेमी बाह्य माध्यम अर्थात जल जीव बाहर में होता है? देखो शिनगेमी क्या होता है? ग्रुप ऑफ गेमिट। मान लो कि मेल गेमिट का यहाँ पर एक ग्रुप है और यहाँ पर फीमेल गेमिट का एक ग्रुप है। ग्रुप ही पूरा का पूरा फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? मेल में अगर देखिएगा, मानव में देखिएगा तो उसमें तो एक ओवम और एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है, ज्यादा नहीं। मछली में, जल में तो वैसे ये बिल्ली और कुत्ता जल में कर ही नहीं सकते, मानव भी जल में नहीं कर सकते, केवल मछली होता है। और मछली का पता है कि पहले जो है रिलीज हो जाता है इसका स्पर्म या ओवम और बाद में जाके फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फिश सही जवाब लगाया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज व्हिच प्रोसेस? देखो जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। और जाइगोट जब डेवलप करते हैं अर्थात इसमें सेल डिवीजन होता है, तब ये जाइगोट एक सेल का रहता है, फिर क्या बनता है? 2 सेल बनता है, 2 से 4 सेल बनता है, 4 से 8 बनता है, 8 से 16 बनता है, फिर मरूला स्टेज आ जाता है। तो सेल क्या करता है? डिवीजन करता है एंड डिफरेंशिएशन करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आपका डी नहीं होगा, डी गलत लगा दिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला देखो। In oviparous animals like reptiles and birds that fertilize is covered by which cell-like shape place in abdomen? जितने भी ओविपेरस होते हैं जो अंडा प्रजक होते हैं उनके अंडा जो है बाहर से एक हार्ड इंटीग्यूमेंट लेयर से घिरे होते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन से लेयर से घिरे होते हैं और उस लेयर का क्या नाम है? कैलकेरियस लेयर होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, उसी से घिरा होता है कैलकेरियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना बार पढ़ा चुके हैं। विच इज द लेंथ ऑफ ईच फ्लोपियन ट्यूब? कितना बेवकूफ हो, जो फ्लोपियन ट्यूब का लेंथ 15 से 19 सेंटीमीटर होगा, 10 से 12 सेंटीमीटर एनसीईआरटी के ऊपर पलटोगे उसी में लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन बीइंग द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पोच लाइक। टेस्टिस जो होता है ह्यूमन का आपको बॉडी से बाहर जो है लटका हुआ रहता है, इसीलिए उसको सिचुएटेड बोलते हैं, ठीक है। एक पोच लाइक स्क्रूटम में रहता है, सही लगाया इन्होंने।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किस प्रजाति में अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल आते हैं, आमतौर पर 50-100 वर्षों के बाद बड़ी संख्या में जो है फल देते हैं और मर जाते हैं? देखो, आम आपका प्रत्येक साल आता है, केला प्रत्येक साल आता है, ठीक है। अब आती है बांस की बात, तो बांस भी प्रत्येक 100 साल में एक बार फूल देते हैं, ठीक है, फूल और फल भी देते हैं ये, भले हम लोग वो फल नहीं खाते हैं। बरगद जो कई सालों तक चलता है, ठीक है, 100-200 सालों तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं इसका, 50-100 साल नहीं, ठीक है। बांस जो है वो 1 साल 2 साल नहीं, 100 वर्ष तक भी वो चल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बात आ रही कि फल भी देते हैं, तो आपका बरगद सही हो जाएगा, बनियान, ठीक है। चलो, लेकिन अगर यहाँ पर बम्बू भी मारे तो वैसे दोनों कंफ्यूजन दे दिया गया है, लेकिन आपका राइट आंसर अगर मैं लगाना चाहूँ तो मेरे हिसाब से बम्बू को आप लगाओ, ठीक है, क्योंकि बम्बू ही एक ऐसा होता है कि जैसे फल दिया उसके बाद ये सूख जाता है ऑटोमेटिक। बांस जो होता है 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके बाद सूख जाता है, जैसे ही फूल दिया फल दिया सूख गया। बनियान ट्री में तो ऐसा नहीं है। कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में सभी लोग जानते हैं कितना पुराना बनियान ट्री है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना तो कितना पुराना बनियान ट्री है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the process refers to the formation of two type of gamete, male and female? मेल गेमिट बनता है, बनने की क्रिया को भी गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। फीमेल गेमिट बनता है, उसे भी, उस क्रिया को भी, बनने की क्रिया को भी गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। सही लगाया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों में उत्पत्ति युग्म दो रूपनात्मक रूप से भिन्न विषम युग्मक होते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। देखो, अधिकांश जीव, ठीक है, यहाँ पर आपको जो लोग मार दिए हैं, ओवम एक तो नहीं होगा क्योंकि ये फीमेल वाला बहुत अच्छा इन्होंने छाटे हैं। तो यहाँ पर एंथेरेजॉइड जो आप मारे हो ये ब्रायोफाइलम का है, ठीक है, ब्रायोफाइलम का है। यहाँ पर हम एंथर को टिक कर सकते हैं, या नहीं तो फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एंथर, क्योंकि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आप लोग पढ़े होंगे, एंथर जो है मेल पार्ट होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन भी स्पष्ट रूप से अंतिम बार में बोल रहा है कि नर युग्मक कहलाता है। नर युग्मक मतलब मेल गेमिट वाला, ठीक है। चलो, वैसे ये क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, बाय विच डिवीजन ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसिंग गैमीट। हैप्लॉइड पेरेंट जो है वो किस प्रोसेस या किस डिवीजन के द्वारा जो है गैमीट प्रोड्यूस करते हैं? मैटोटिक डिवीजन के द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, कुछ जीव जैसे रेप्टाइल्स, कुछ जीव जैसे रोटीफर्स, हनी बी और कुछ छिपकली जैसे पक्षी, टर्की, ठीक है, मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण को जन्म देती। विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। सही जवाब लगाया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट, व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज एग्जांपल। कुछ जीव जो होते हैं वो खाद्य सामग्री को शरीर से बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते, तोड़ देते और फिर उसको अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे में 3-4 ऐसे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ईस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, उसका ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपके फूड पार्टिकल को बॉडी से बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं और देन उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मशरूम है ऑप्शन में, तो मशरूम लगा दीजिए। ईस्ट रहता तो ईस्ट हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? The cell has definite shape and food is taken at the specific spot. आपको पता होगी कि यूनिसेलुलर इनमें से कौन
जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन सबका सेल फिक्स नहीं होता। जैसे वायरस का देखिए तो 15 मिनट में ही इनका जो है कई प्रजातियां आ जाती है, तो कह ही नहीं सकते कि इसका डिफिनिट शेप हुआ, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें तो ये भी बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस कर लेता है, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम एक ऐसा है जिसका शेप जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है, और इसमें जो भोजन को ग्रहण करने के लिए एक स्पेशल पॉइंट होता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग के द्वारा भोजन मुंह से पेट तक पहुंचाया जाता है? बेवकूफ हो, मुंह से जब पेट तक जाएगा, मान लो कि तुम्हारा खोपड़ी है, ठीक है, और ये तुम्हारा मुंह है, ठीक है। देखो यहां से जो भोजन जाएगा तो एसोफेगस से होते हुए ना पेट तक जाएगा, ये बताओ। पेट मतलब एस्टोमेक तक जो पहुंचेगा तो एसोफेगस से पहुंचेगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़े ना। एस्टोमेक के बाद होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एसोफेगस से होकर पहुंचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि सूक्ष्मदर्शी से देखे गए पत्ते के अनुप्रस्थ काट हरे डॉट्स देखे जाते तो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका के अंग होते जिनमें पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। चलो सही लगाया इन्होंने। विभिन्न जानवरों में छोटी आंत की लंबाई किस पर निर्भर होती है? टाइप ऑफ फूड पर। किस पर? टाइप ऑफ फूड पर, क्योंकि वो किस प्रकार का भोजन लेता है, ठीक है। फूड दे इट, जो खाते हैं, शरीर के वजन, शरीर की ऊंचाई, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। जो वो खाते हैं, टाइप ऑफ फूड, जो चीज खाते हैं जिस तरह से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? आपको पता है सेफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये सारे क्या है? एसटीडीएस है। एसटीडीएस बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो बी नंबर सही है। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट कॉमन एंड प्रिवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर दो गो है, एक हीमोफीलिया और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वो जो लाल और हरा रंग को जो विभेदित नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया, जिसके शरीर में कट लग गया तो ब्लड बराबर बहुत मतलब निकलते रहेगा, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है सी होगा, सही लगाया इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स? जिस पर पॉजिटिवली चार्ज हो, बेसिक प्रोटीन हो प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये आपका गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जहां पर एड है और हीमोफिलियस है तो निमोनिया ही होगा ना। हिंदी में तो आपने सही मारा, इंग्लिश में क्यों गलत कर दिया बताओ? अब आप बताइए कमेंट में कि आपने कौन सा मारा, हिंदी वाला जो है वो हमारे पर रंगे हो या इंग्लिश वाला, जल्दी से बताना। The cutting of DNA by restriction endonuclease result in the fragmentation of DNA. These fragments can be separated by which technique? ये कटे हुए डीएनए के फ्रेगमेंट को जो अलग करने की टेक्निक होती है वो जैल विद्युत संचालन द्वारा होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, ठीक है, जीन थेरेपी के द्वारा नहीं। जीन थेरेपी तो हो गया जीन को जो है प्लासमेंट करना, ठीक है, आकर के डालना या रिमूव करना, वो हो गया जीन थेरेपी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों को निरंतर सक्षम बनाती है? अरे प्रजनन, सही लगाया आपने, कितना इजी क्वेश्चन पूछा बताओ। अगला है, निम्न में से किन प्रक्रिया में दो माता पिता विपरीत लिंग वाले प्रजनन में भाग लेते हैं और नर मादा युग्मकों का संचालन करते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल के मेल और फीमेल जो है भाग लेते हैं और दोनों का अलग अलग लिंग होता है, यानी कि एक मेल है और दूसरा फीमेल है।
आगे देखो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू गिव्स राइज न्यू इंडिविजुअल। माइकोट तो ये तो फंजाई का अलग, फंजाई का जो किंगडम है ना, फंजाई का जो किंगडम है उसी का दूसरा नाम है माइकोट, ठीक है। और आपके माइटोसिस डिवीजन जहां पर होते हैं और दो नए इंडिविजुअल जो बन जाते हैं वो प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के पत्ते के किनारे पर मौजूद खांचे से औपस्थनिक कलियां निकल जाती हैं। तो आप लोग देखे होंगे ब्रायोफाइलम के पत्तियों से निकल जाते हैं नया मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं। चलो आगे देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच सर्टेन स्टेज ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट पीरियड ग्रोथ ऑफ इज कॉल्ड। जिस समय मान लो कि रिप्रोडक्शन करने से पहले की समय, जब वो जनन करने वाली स्थिति में चला जाए, उससे पहले का जो उसका जो उम्र होता है या एज होता है वो किशोरावस्था कहलाता है, जिसको इंग्लिश में जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगला देखो। जनसंख्या में एक निश्चित अवधि के दौरान जन्म की संख्या को प्रारंभिक घनत्व से जोड़ा जाता है, इसके रूप को संदर्भित किया जाता है। इसको नेटिलिटी रेट बोला जाता है, ठीक है। नेटिलिटी यानी कि जन्म दर, नेटिलिटी रेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से प्राप्त खाद्य सामग्री का उपयोग निम्न रूप में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी के रूप में उपयोग करते हैं। चलो अगला है, जिन कार्बोहाइड्रेट को तुरंत उपयोग नहीं किया जाता वे है स्टार्च, स्टार्च के रूप में संग्रहित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से होते हैं, एक अगर मेल में ह्यूमन में बात करें तो ग्लूकोज, और प्लांट सब में बात करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट का वो स्टार्च कहलाता है। नेक्स्ट देखो, which of the following is breakdown gives rise to fixed amount of energy which can drive endothermic reaction taking place in cell। हाँ, ये सब क्वेश्चंस जो है ये थोड़ा सा अच्छे, ठीक है। हिंदी में चाहे तो पढ़ सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करते हुए परिवर्तित होती है और सेल में होने वाले एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया को क्रियाशील करती है। जल्दी से बताओ, एटीपी होगा या एडीपी, एनएडी या एनएडीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an essential element used the synthesis of protein and compounds। प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स के रूप में नाइट्रोजन का यूज होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर जीव, फेफड़े, हृदय तथा यकृत को प्रभावित करता है। सरसों कहीं किया है प्रभावित। नींबू घास, नींबू घास कौन खाता है जी, आदमी खाता है नींबू घास क्या। नींबू तो विटामिन सी का स्रोत है हमारे शरीर में, तो उससे ये थोड़े ना खराब होगा। तंबाकू जो कि आपको सीधा सीधे दिख रहा है ऑप्शन में, तो ये तो ऐसे ही टिक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, बाय व्हिच द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्ट्रेटेड। फिल्ट्रेटेड जो होता है नोस्ट्रिल में एयर का, वो नोज में कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं, नाक में जैसे बाल देखते होंगे ना, वही उनको साफ करते थे। ग्रसनी कहाँ से लगा दियो जी, क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which is the fluid medium of the blood in which all cells are suspended in it। जितने भी सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स, वो सभी किसके द्वारा प्रवाहित होते हैं या किससे होकर प्रवाहित होते हैं, तो प्लाज्मा से होकर के। बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ डी का है लगा दियो यहाँ पर, बताओ। चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन फिश हार्ट। ये बताओ, 5 लगा दियो, कहाँ ध्यान था जी, 5 तो अभी तक किसी में दिखा ही नहीं है, ठीक है। और फिश में तो केवल 2 हार्ट चैम्बर है, ठीक है। जब प्लांट किंगडम पढ़ा रहे थे, एनिमल किंगडम पढ़ा रहे थे, कितना अच्छा से ये सब समझाए थे, बताओ।
Which of the following carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space vector? सीधा सा क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आंत या अतरी से जो भी पचा हुआ भोजन का शेष भाग है या कोशिका के बीच में, यानी दो कोशिकाओं के बीच में, इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको बोलते हैं, वहां पर जो अतिरिक्त तरल पदार्थ है उसको वापस रक्त में कौन लाता है? तो लिम्फ रहता है सब काम के लिए। लिम्फ सिस्टम क्या है? लिम्फ सिस्टम है कि जितना सेल यूज किया, ठीक है, अगर मान लो कि आप खाते खाते नहीं थोड़ा सा गिरा दे तो प्लेट के इधर उधर, तो वो जो साफ करता है वो क्या कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम काम करने के लिए लेता है, सारा कुछ को वो साफ करके लेके जाता है और फिर जो है क्लीन करके जो भी यूजेबल होता है उसका यूज कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर दिए। जल्द ही आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही 2023 की तैयारी के लिए 20 अक्टूबर से नया बैच आ रहा है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्स एप्लीकेशन पर। हमारे पेड कोर्स एप्लीकेशन पर चलती है जिसका फी 600 रुपया होगा मात्र।